जाएगा उसके बाद। हाँ चलें, सभी को नमस्कार। पैर खोल लें सीधा सामने, पैर की उंगली को बाहर की तरफ खींचे और रुकें। पंजा अपनी जगह खड़ा हुआ है, रिलैक्स करें, उंगलियों को अंदर की तरफ, फिर रुकें, रिलैक्स करें। इसी उंगलियों को थोड़ा जल्दी सर नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। रुकें, अब दोनों पंजों को मिलाते हुए बाहर की तरफ खींचे, रुके थोड़ा, अंदर की तरफ इतना ले अंदर की एड़ियां ऊपर उठ जाएं, घुटना नीचे की तरफ दबा हुआ, दोनों पैर के अंगूठे आपस में मिलेंगे। रिलैक्स करें। अब एक पंजा आगे और एक को अंदर, थोड़ा जल्दी जल्दी करें। रुके, अब थोड़ा इसको फासले पे रखें, दोनों को एक तरफ ले जाएं, पंजे को वापस आए, दोनों पंजे को दूसरी तरफ वापस, और दोनों को इसे जल्दी जल्दी हिलाएगी आपके थाइस तक आपके। रिलैक्स। अब थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रखें। अपने चैनल्स को हमें दबाना है, 2 उंगली के बीच में जो गैप है उसको नीचे से ऊपर जाएं और फिर ऊपर से नीचे आए। अब दूसरे 2 चैनल बचे उनको कर रहे हैं, ऊपर से नीचे से ऊपर जाएं, ऊपर से नीचे आए। अब इसी पे हथेली रखें ऐसे और इसको रब करें जल्दी जल्दी। इतना रब करना है कि गरम, जरूरत पड़ने पर तेल लगा सकते। अब इसके बाद अंगूठे से और एड़ी तक के बीच का हिस्सा जो है इसको थोड़ा सा हम एक्यूप्रेशर डालते हैं अपनी 4 उंगली से या जैसे भी, तो इसका फायदा सबसे ज्यादा आपकी कमर दर्द और साइटिका के लिए। हम पूरी जगह में नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से हर टिप्स को 2-2 बार दबाओ, आप उंगली के टिप्स को 2-2 बार। साइटिका का जो लास्ट छोर होता है वो यही होता है ना, साइटिका नर्व है। अब एड़ी के ऊपर यहाँ जो इसको टखना बोलते हैं, 2 नस होंगी, एक आगे पीछे, उसको ऐसे जोर से दबाएं और दबा करके रब करें पूरे प्रेशर के साथ। छोड़ें। काफ मसल्स को नीचे से लें हाथ इस तरीके से और ज्यादा से ज्यादा उंगलियों के टिप्स से प्रेशर डालें। इतना प्रेशर डालें कि आपको दर्द सा होने लग जाए, नीचे से ऊपर तक। नमस्कार। जितना इधर से किया वही अब दूसरी तरफ से करने जा रहे हैं। तो पहले हमने चैनल्स को प्रेशर दिया था नीचे से ऊपर और फिर ऊपर से नीचे, 2 चैनल हो गए। दूसरे चैनल को फिर 4 चैनल है ना, नीचे से ऊपर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ, हमें 2 दे दीजिए सर, 2 शीशी दे दीजिए बस, और एक खा लीजिए। 2। थैंक यू। जा रहे हैं सर घूमने 8 दिन के लिए। 1 तारीख को जाऊंगा। हाँ। 1 से 7 तो तक क्या होगा हमारा? आप मेरे से कल ले लो, परसों ले लो, पूरा आप स्टॉक ले लीजिएगा। ठीक है, मैं फ्रिज में रख लूंगा। कल ले लो, आज भर दूंगा दिन में, शाम को ले लो। आपको बहुत बहुत लोग आशीर्वाद देते हैं। सब आपकी बदौलत है। मेरी आप ये काम करते हो तो मेरी पूछ होती है। आज नहीं जी, नहीं बढ़िया भाई, आप सेवा में लगे रहते हैं। फिंगर्स के टिप्स को 2-2 बार आप दबाएं खूब जोर से।
सर शाइटिका के लिए कौन सी सर ज्यादा दवा हम यहाँ थोड़ा सा जो कि सूक्ष्म व्यायाम में हम कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिनसे थोड़ा जो ज्यादा इफेक्ट लोगों को है, जैसे कमर दर्द सभी को है, साइटिका, पैर में दर्द सभी को है, घुटने में दर्द सभी को है, तो ये चीजें रोज कर लिया करें थोड़ी देर, संडे हो या मंडे। अब नस को मैंने बोला था पहले दबाओ खूब, एक आगे है एक पीछे, और इसको रब करो पूरा कसते हुए, तो प्रेशर भी है और गर्माहट भी है। अब इतना ही अपने काफ मसल्स को फिंगर टिप्स से प्रेशर डाल। तो ये तो हो गया इसका। अब थोड़ा सा घुटने को ज्यादा नहीं, इससे पैर नीचे करो। अब घुटने को नीचे ऐसे दबाएंगे तो आपका ये जो कप है, जिसको पैलेट बोलते हैं, वो आगे पीछे होगा ऐसे। हम एक एक करके करते थे, हम इस तरीके से पकड़ते हैं कि एक अंगूठा है घुटने की एक तरफ, 4 उंगलियां एक तरफ, हथेली बीच में, तो तीनों एक ही साथ रब हो जाएंगे हमारे में। तो जल्दी करें, गर्म करना है। तो मुट्ठी को अंदर रखें नीचे घुटने के, और बार बार वेट करें ऐसे, और फिर दबाएं और ऐसे देखिए उठ गई ऊपर। ऐसे हथेली बनाएं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि घुटने में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि वो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, तो प्रेशर एक तरफ पड़ता है जिधर का तिरछा हुआ है। तो ऐसे करने से इसका अलाइनमेंट सही होता है। ऐसे ही बाहर से दबाना है। रिलैक्स करें, थोड़ा सा थाइस को बीट करते हैं। पैर की एक्सरसाइज हो गई। जो हम इधर उधर पैर करते हैं तो हमारा आसनों के दौरान हो ही जाता है, तो उसमें समय क्या। कमर की एक्सरसाइज, हाथ ही एकदम कमर के साथ लगाना है इस सेंटर में। अपोजिट हाथ से हमने घुटना पकड़ा, सांस भरा और पीछे जितना जा सकते हैं जाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा होल्ड करें, रुकना पड़े तो आप सांस को सामान्य कर सकते हैं। वापस लें दूसरी तरफ से। वापस आ जाए। हाथों की एक्सरसाइज, ये वाला पोर्शन हम ऐसे डालें, देखो ये वाला हम जमीन पर डालने वाले हैं, हाथ को अंदर ऐसे कर दिया, बहुत मुश्किल से आएगा। हथेली का पृष्ठ भाग हमने जमीन पर रखा है और मैं कोशिश करूंगा कि मेरा हाथ सीधा रहे। वापस छोड़ दीजिए। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो देखो क्या करेंगे, वो ऐसे उंगलियों को अंदर की तरफ, ये और ये जो मैंने किया था यही हुआ ना, ये वाला पोर्शन जमीन पर रखा था मैंने, अंदर की तरफ खींचो, ऐसा दूसरे हाथ से भी कर, और अंदर एक हाथ से इसे पकड़ो, उल्टा भी, दूसरे हाथ से उल्टा भी। जो एक्यूप्रेशर हमने हाथ पैर का दिया था, सेम हमें हाथ का भी देना है, तो अभी मैं नहीं दे रहा हूँ। एक पता तो चल गया कि हाँ करना है। ये कमर दर्द, डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये आपके नर्व्स को पूरा कंट्रोल करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो नर्व आती है, यहाँ से भी उसका सेंसेशन अच्छी तरीके से, लोगों को अक्सर सो जाती है ना उंगलियाँ,
तो दोनों मुट्ठियों को मिला लें। अब मिला करके अपना हाथ इसे सीधा रखने की कोशिश करें। रिवर्स लें, थोड़ा सा 2-4 बार। एक अंगूठा अपने कॉलर बोन पर हमने रखा और 4 अंगुलियों को हमने पीछे ले लिया। गर्दन थोड़ा सा हमने ऊपर की ताकि मैं जब अंदर लाऊं तो मेरी बाह मिल जाए ऐसे, और पीछे ज्यादा से ज्यादा 2-4 बार। अब 5 उंगलियां अपने कंधे पर रखें ऐसे, आगे मिलाएं कोहनी, सिर के साथ लगाएं, पीछे ले जाएं, साइड में लगाएं। इसी को 5 टाइम, 4 हो चुका है। रिवर्स भी। रिलैक्स। तो कंधे की एक्सरसाइज, अगर मान लो किसी का इतना पूरा नहीं हो पाता है, जिनके बहुत कंधे में दर्द होता है, तो कंधा आगे ऐसे मिला है और पीछे, छाती और पीठ दोनों पे खिंचा। अब खाली कंधे को भी घुमा सकते हैं। रिवर्स में। रिलैक्स। हाथ की एक्सरसाइज हो गई, पीठ की एक्सरसाइज हो गई, पैर की पूरी तरीके से। अब गर्दन रहता है तो दाहिना कान है ना, इसको कंधे पे लगा। अब दाहिने हाथ को ऊपर से लेकर के कान पे रखो और इसको खींच दो। अब देखो किधर से ये खिंचाव बढ़ रहा है। इसको नीचे लो, पहले कान लगा, फिर उधर का ही हाथ ऊपर वाले कान पर रखो और नीचे, तो इधर खींचो। रिलैक्स। सिर पीछे लगाते हैं हम, तो मुझे लगता है कि पूरा प्रेशर नहीं जा रहा है, तो मैंने अपनी हथेली थोड़ी के नीचे रखी और थोड़ा सा और प्रेशर डाला। नीचे लगाया थोड़ी, इसको सीधा रखा हुआ ट्रंक अपनी। फिर भी प्रेशर कम पड़ रहा है तो दोनों हथेलियां सिर के पीछे रखी और नीचे। रिलैक्स। अब एक कान दाहिने कंधे पर, सिर पीछे, बाएं, ऐसे हम करते हैं जरा 4-5 बार। चेक करें कान आपका कंधे पर जा रहा है कि नहीं, हम केवल पीछे ले जा रहे हैं। रिलैक्स। इसी क्रिया को हम सामने करें, कान थोड़ी नीचे, पहले हम बोलते थे ना कि सर्वाइकल है तो ऐसा ना करें, लेकिन अब मैंने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि जिसका होगा वो करेगा ही नहीं, तो हम सभी को क्यों। और हो सकता है चक्कर ना आए, हमें लगता है कि मुझे सर्वाइकल है, लेकिन हम करते ही नहीं, डर के मारा कि चक्कर ना आ रहे। करके तो देखो, जब चक्कर आएगा तब देखा जाएगा ना। अब इसको घुमाए थोड़ा सा पूरा सर्कल में, चेक करें कान दाएं बाएं लग रहा है कि नहीं, वो बड़ा इम्पोर्टेंट। रिवर्स लें, अब वजन लेना है हमें, तो आप कहाँ रखेंगे हाथ, वो बड़ा इम्पोर्टेंट। एकदम यहाँ ऐसे रखो उंगलियों, और देखो आप कितना उठ पाते हैं। नहीं उठ पाते तो भी प्रेशर तो जाएगा ना हाथ में। आ जाए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, ज्ञान मुद्रा। आंखें बंद करें, जो मैं बोलूंगा उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। हमने लोअर टमी को, पेड़ू जिसको बोलते हैं, अंदर खींच, जो अभी यहाँ था मैंने इसको खींच करके अंदर, और नीचे से रेक्टम को मैंने टाइट कर लिया। तो मैं बोल रहा हूँ बराबर, इसका मतलब मेरी सांस सामान्य है, चल रही। प्रयास करें सामान्य सांस पर कंट्रैक्शन ज्यादा से ज्यादा।
इतना कांटेक्ट कर सकते हैं, अंदर की तरफ खिंचाओ, पूरा फोकस पेट पर और रेक्टम पर। कोई नहीं समझ पाता तो बात करें। हो सकता है आपकी सामान्य सांस में चल पाए तो सांसों को रोक रोक करके कर। रिलैक्स। 3 लंबी गहरी ओम की ध्वनि और 1 गायत्री। सांस भरें। ओ गायत्री में ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भावार्थ बोल देते हैं। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। पैर खोलें। पद्मासन लगाने के पास थोड़ा सा खिंचाव आ जाता है पैरों में, तो थोड़ा सा घुमा लें दाएं से बाएं, बाएं से बाएं। अब जो मैं करने जा रहा हूँ जबरदस्ती करते ही ना करें। घुटने में दर्द है तो बेसिकली ऐसे हमें पूछ के देखना है और ऐसे 5 बार ऐसे करके देखो। अगर आप ऐसे नहीं उठ पाते तो ताड़ासन की स्थिति, हाथ को ले जाओ। क्या बिना हाथ के सहारे हम बैठ सकते हैं और खड़े भी हो सकते हैं। थोड़ा सा रिलैक्स। जो देर से आते हैं विशेष रूप से उनके लिए कि हम अपने एड़ी को नहीं उठा, टोज को नहीं उठाएंगे। तो जब हम ऐसे करते हैं तो मेरी उंगली का, मेरे टखने का, मेरे घुटने का, तीनों की एक साथ। घुटने के दर्द के लिए एक बार हमने, पता नहीं मैंने अभी दिया कि नहीं आपको, घुटने के दर्द के लिए अगर मैं चलूं और मैं घुटना न मोड़ूं, यानी ऐसे लगे कि जैसे मेरे घुटने में प्लास्टर लगा हुआ है, तो आप हाथ मत ले जाओ। देखो मैंने पैर ऊपर उठा, एड़ी ऊपर उठा लिया, देखो आप देख सकते हो घुटना मेरा मुड़ नहीं रहा है। जैसे हमारे यहाँ से लेकर के और एड़ी तक पूरा एक पार्ट, कहीं घुटना मोड़ना नहीं है, ऐसे लगे जैसे प्लास्टर लगा है। आप राइट लेफ्ट हो। सर ये पंजों के बल चला जाएगा ना इसमें? तो आगे आते हैं तो हमें तो लगता है कि नहीं मुड़ रहा है, लेकिन हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं करते। आप देख रहे हो छोटे छोटे कदम रख रहे हैं। ये घुटने की एक एक्सरसाइज हो गई। घुटने की दूसरी एक्सरसाइज, दोनों पैरों में कंधों के बराबर फासला, हाथ एकदम फ्री है, सांस निकाल के थोड़ा सा नीचे जाएंगे भर के ऊपर। तो 10 टाइम कर लें। अपने घुटने को बाहर करेंगे, ये अपने टोज को बाहर करेंगे तो घुटना बाहर जाएगा। 1
इसका रिवर्स कैसे होगा? अपने टोज को इन्वर्ट करेंगे तो आगे जब झुकेंगे तो आपके घुटने टच कर सकते हैं। इस घुटने को मिलाएं। अगर आपका घुटना आवाज करता है घुमाते समय तो ऐसा करता ही ना करें। इसका रिवर्स भी। मोरिंगा एक होता है ना, सहजन जिसको बोलते हैं, ड्रम स्टिक, एक ऐसी चीज है जिसमें सारे मिनरल्स यानी आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जो टैबलेट होती है जितना काम करती है, दूध से इससे 7 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। अब कितने दूध से 7 गुना ज्यादा होता है ये माने, अगर 1 ड्रम स्टिक ले लें जो इतनी बड़ी होती है तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और आपका 400 मिलीलीटर दूध, यानी अगर 400 मिलीलीटर दूध आप लेते हैं, 1 ड्रम स्टिक लेते हैं, तो आपको कैल्शियम इसमें इतना ज्यादा मिलेगा। थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लें। हथेली आसमान की तरफ, सांस भरें और खींचे, एड़ी मिला लो। कभी कभी कांपता है ना पैर जिसका, तो वो हम बोलते भाई एड़ी मिला लो तो कांपेगा। रिलैक्स। थोड़ा एड़ियों पर आ जाए, फिर हाथ ऊपर खींचे और टोज ऊपर से उठा लें आगे से। आप रुक नहीं पाएंगे, आप मूव कर सकते हैं। रुके। दूसरी स्थिति, थोड़ा सा पैर ऐसे है, फिर सांस भर के हाथ ऊपर खींचे। जिसका फ्लैट फुट होता है उसके लिए ये बहुत अच्छा है। फ्लैट सोल होता है ना, मैंने टोज को अपने पंजे को अंदर से उठाया हुआ है और उसी कंडीशन में मैंने ताड़ासन किया। अब जिसका फ्लैट फुट है वो कतई ना करे। थोड़ा सा और मैंने खोला, फिर हाथ ऊपर खींचा। अब मैंने बाहर से अपने पंजे को उठाया हुआ है, पूरा प्रेशर अंदर, घुटने पर जबरदस्त प्रेशर आ रहा होगा। हाथ बराबर खींचा, रिलैक्स। अब दोनों पैर को मिला, फिर सांस भर के ऊपर खींचो। भरी हुई सांस में धीरे धीरे हम अपने पीछे जा रहे हैं, जितना जा सके। जो भी स्थिति बने, थोड़ी देर रुकना पड़े, सांस सामा, सांस छोड़े, वापस आए। थक गए होंगे, थोड़ा रिलैक्स। इसी को रिपीट करें। फिर सांस भर के ऊपर खींचे, भरी हुई सांस में दूसरी तरफ से बॉडी एकदम स्ट्रेट, इतना ट्विस्ट हो सकती है, पैर की अंगुलियों से लेकर ऊपर के हाथ की हथेली तक ट्विस्ट हो। रिलैक्स। हाथ पीछे करो, थोड़ा रिलैक्स। तो चंद्र नमस्कार। चंद्र नमस्कार हम हमेशा अपने लेफ्ट साइड से, तो चंद्र नमस्कार में हम चंद्र क्रिसेंट पोज जिसको बोलते हैं, हम उससे शुरू करते हैं। हमने हाथ जोड़ा, नमस्कार किया, एक बार चंद्र देवता का आवाहन, ओम चंद्राय नमः। सॉरी, मैं राइट में हूँ, मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ। सांस भर के हाथ ऊपर सीधा लीजिए, खींचिए खूब, हाथ कान के पीछे है। भरी हुई सांस में हम लेफ्ट जाएं। लेफ्ट राइट का ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको देख नहीं रहा हूँ इसलिए आप ध्यान रखिए, जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान। कमर के ऊपरी हिस्सा मेरा जमीन के समानांतर आ गया है, मेरी निगाहें ठीक सामने हैं, दोनों हाथ कान के पीछे और सीधे। अक्सर ऐसे हाथ मुड़ जाता है, तो इसको सीधा खींचिए। पैर मिला के रखिए, सांस भरिए, वापस ऊपर रखिए, सांस निकालिए, हाथ नीचे। अब अपने दाहिने पैर को थोड़ा सा दाहिने तरफ गॉडेस पोज के लिए
तो हम धीरे धीरे बैठेंगे, हमारी पीठ आगे नहीं आनी चाहिए। मैंने पहले से ज्ञान मुद्रा ले लिया है और हम धीरे से, हम मेरी उठा सकते हैं, लेकिन मेरी बॉडी स्ट्रेट 90 डिग्री पर खड़ी है मेरी यहाँ, और ये जंघा जमीन के समानांतर, और ठीक इसके समानांतर पे हमारी ये बांह। सुनीता आगे आ गए, सुनीता नाम है ना आपका, आप आगे आ गए। स्ट्रेट बॉडी स्ट्रेट रखने की कोशिश। देखो यहाँ पर कोई है ऐसा जिसकी स्ट्रेट बॉडी नहीं है, बहुत आगे झुक गए। आगे नहीं झुको, ये देखो मेरी पीठ तो देखो। वापस आ जाओ, रिलैक्स। थोड़ा सा पैर और पीछे कर लेते हैं दाहिने को। अब हमने दाहिने पैर को दाहिने तरफ कर, त्रिकोण आसन करने जा रहा है। दोनों हथेलियां सामने हैं, एकदम खींचे हुए, एक दूसरे उंगली अंगूठा मिला हुआ। सांस भरे खिंचाव दे, सांस निकाले, धीरे धीरे अपने राइट साइड जा। अगर जमीन पे आ जाए हाथ तो सही है, नहीं तो आप अपने पैर पे रखो, लेकिन इतना ध्यान देना कंधा ठीक घुटने के ऊपर होगा। अब पहले नीचे वाले हाथ को देखो, ये घुटना कंधा बराबर आ रहा है कि नहीं। अक्सर लोग ऐसे आगे आ जाते हैं, उसको फायदा नहीं। अब दूसरा हाथ, अब ऊपर वाले हाथ को थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहे हैं। ऊपर वाला हाथ नीचे रख देते और नीचे वाला हाथ ऊपर लेते। सांस छोड़ो, वापस आ जाओ, वापस रिलैक्स। अब लेफ्ट वाले पैर के पंजे को भी राइट साइड कर लो। नीचे जाना है मुझे, कमर से नीचे जाना है, ऐसे नहीं। तो आप चाहे तो हाथ ऐसे रखो, धीरे धीरे जा रहे हैं। जब लगे कि बस अब इससे ज्यादा क्या जाएंगे, तो हाथ आप अपने पैर के दाएं बाएं रखो। तो मेरा घुटना मोड़ना नहीं चाहिए। अगर मेरी छाती लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं लगती तो प्रयास पूर्वक जितना लगा। ये पीठ मेरी सीधी होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी नहीं। आराम से उठ जाओ, जैसे भी उठ सकते। सूर्य नमस्कार में हम ये क्या करते हैं, अश्व संचालन क्रिया। पीछे से पैर सीधा, आगे से घुटना, छाती, सॉरी ये हथेलियां एक दूसरे के समानांतर। अब इसी में हम करने जा रहे हैं वीरासन। तो मैंने घुटना लगा दिया जमीन पर, ये लेटा है घुटना मेरा, नहीं वो जंघा, पंजा भी हमने लेटा दिया। अब हम हाथ जोड़ते हुए पीछे, पीछे जंघा लेटी रहनी चाहिए, घुटने पर खड़ा नहीं होना। थोड़ा सा और अंदर, थोड़ा सा और नीचे, आप देखो करके कोई सांस निकालो, वापस आ, हाथ नीचे रखो। इसके बाद अगर घुटने में दर्द है तो जबरदस्ती नहीं करना, क्योंकि हमें इस अपने दाहिने घुटने पर ही बैठना है ये। और फिर मेरी बॉडी स्ट्रेट, अगर नहीं स्ट्रेट होती तो एक हाथ ऐसे रख, ये पंजा मेरा खड़ा है नहीं, हम इसी में ऐसे, फिर बॉडी झुकी हुई है। कोशिश करो, एड़ी उठा लो अगर आपको लगता है, और ये पंजा खड़ा रहेगा ना। चलो थोड़ा सेंटर में चले, मना। तो मेरे घुटने में इतना फासला है कि मेरी कूहनी आराम से एक इस तरफ, एक इस तरफ। बाहर निकाल। अब यहीं से रिपीट हो रहा जा रहा है। तो लास्ट में हमने क्या किया था, वीरासन। वीरासन करें, सॉरी वीरासन ये नहीं किया, सॉरी। बॉडी स्ट्रेट ऊपर वाली, नहीं होती तो हाथ ऐसे रखो, पंजा खड़ा। पंजा खड़ा करो ना, तभी तो सीधा होगा। अब करेंगे भी,
जंघा लेटा हुआ, पंजा लेटा हुआ पूरा। वापस आए, दोनों पैर के पंजे अब हमारे लेफ्ट, यहीं पे हम चल रहे हैं पिरामिड पोज पर, कमर सीधा। इधर आए हैं उधर का पैर इधर, सांस भरें आराम से। अब दाहिने पैर का पंजा दाहिने तरफ कर लो, बाएं को बाएं तरफ करना, त्रिकोण आसन कर। फिर हाथ सीधा, धीरे धीरे अपने लेफ्ट साइड चल रहे हैं। ऊपर वाला हाथ जमीन पे ना है तो पैर पर रख लो। पहले नीचे देखो हाथ की कहीं ये गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, कंधा मेरा आगे तो नहीं आ गया है। फिर ऊपर वाला हाथ है, थोड़ा चेंज, ऊपर वाला हाथ नीचे, नीचे वाला हाथ ऊपर। वापस हाथ सीधा करो। पहले सारी चीजें हमने लेफ्ट से की थी, अब थोड़ा सा राइट में। फिर चलते हैं गॉडेस पोज में, बॉडी स्ट्रेट है, जा रहे हैं, इतना जाए कि ये जंघा जमीन के समानांतर आ जाए, फिर इसके समानांतर हमारा पीठ एकदम सीधी, प्रयास। सांस भरें, खड़े हो। अब दाहिनी तरफ पूरे आ जाए, जो हमने उधर से किया था वही हम अपने लेफ्ट से कर रहे हैं। दिखे वीडियो इसलिए मैं इधर आ गया। फिर दोनों हाथ ऊपर खिंचा हुआ, पंजे मिले हुए हैं, खिंचाओ राइट साइड, अपर बॉडी जमीन के समानांतर, निगाहें सामने, नीचे वाला हाथ कान से सटा हुआ, सांस सामान्य। सांस भरें, धीरे से उठें, सांस निकालें, दाएं बाएं से हाथ नीचे, रिलैक्स। क्योंकि समय ज्यादा हो गया तो हम सूर्य नमस्कार आज स्किप कर रहे हैं। लेट जाइए पीठ के बल, हथेलियां आसमान की तरफ, दोनों पैरों में फासला 1 से 1.5 फीट तक का। मतलब इसका है कि मेरी टांग एकदम रिलैक्स रहे, जंघा न मिली हो, बाहर की तरफ भी आपके जंघे पर प्रेशर नहीं, अंदर की तरफ भी प्रेशर नहीं। पंजा लिटा दें एकदम से, बाहर की तरफ लेट जाएगा। अगर आपको साइटिका की प्रॉब्लम नहीं है तो पंजा बाहर की तरफ लेट जाएगा। नहीं लेट रहा है तो इसका मतलब स्टिफ बॉडी है आपकी, पर ध्यान देना। सांस तो सामान्य होगी क्योंकि हमने तो बहुत धीरे धीरे किया। तो ताड़ासन बड़े नियम से करते हैं। मैंने दोनों पैर पहले मिलाया, पंजे, दोनों हथेलियां कमर के साथ जमीन से लगाई। अब सांस भर के धीरे धीरे हाथों को सीधा रखते हुए, तानते हुए अपने सिर की तरफ। एक थोड़ा सा आज और कुछ कर लें। मेरी जो हथेली ऊपर है उसको मैं हथेली नीचे करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए पहले अंगूठे को जमीन पर लगाओ, यानी हथेली ऐसे खड़ी है, क्योंकि समझ में लोगों को नहीं आता कि ये कैसे हो जाएगा। अब अंगूठा बाहर और हथेली जमीन पर लगाओ, देख रहे ये पोजीशन। कुहनियां मुड़ जाती है, उसको सीधा करने की कोशिश करो और पैर के अंगूठे खींच करके रखो। किसी को कमर में दर्द करता है और पेट उसका बहुत निकला हुआ है तो हिप और कंधे के बीच में कोई चीज ऐसी रख दें कि आपकी पेड़ू ऊपर चले। तो अभी तो हम नहीं करने वाले, मैंने आपको बताया। रिलैक्स, अब हथेली ऊपर, मैंने एक पोजीशन बताई आपको। अब भी
नाव आसन करते हैं, सांस भर के हमें पहले पैर पीछे ले जाना चाहिए, यानी पहले हल आसन फिर पश्चिमोत्तान। चले, हाथ कान के साथ लगा रहना चाहिए, हर बार प्रयास हो पैर का मुंह के पीछे लगे, आगे जाऊं तो हाथ में पूरी पैर के पंजे से आगे निकल जाए। जब ऐसे होने लगे तब आप हल आसन में रुके, पैर के अंगूठे जमीन पर, इस पैर को सीधा रखना। देखो ये, इसके लिए सपोर्ट की जरूरत पड़े तो हथेली अपने पीठ के नीचे लगा लो, नहीं तो हाथ को फ्री रख, थोड़ा होल्ड। यूटेरस, ओवरी, थायराइड, बीपी नहीं है तो थोड़ी देर के लिए सर्वांगासन, वापस आने के लिए पहले पैर पीछे ले जाओ, हाथ जमीन पर रखो, पीठ पैर को सीधा रखते हुए एक एक गोट पीठ पे रखने, जमीन पे। जब पूरी पीठ जमीन पे आ जाए तो पैर को सीधा रखते हुए धीरे धीरे लाओ, जल्दबाजी में। रिलैक्स, थोड़ा पैर खोल लो, हथेली आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूर। चक्रासन या मत्स्यासन करना है, क्या करें जब नहीं कर पाते? किसी भी कीमत पे अगर आपका कंधा ना उठे तभी कंधार आसन करना, नहीं तो कंधार आसन रिवर्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी छाती के साथ लगेगी कंधार में, फिर थोड़ी छाती के साथ लगी रहेगी, तो रिवर्स कैसे हुआ? नहीं हुआ ना। चलो, दोनों पैर मोड़ते हैं चक्रासन के लिए और इसको फासले पर रखें। दोनों हाथों को ऊपर से लेते हुए इसको अपने कंधे के नीचे उंगलियां आ जाए, ऐसे कर। तो मेरे पास योग मैट नहीं है तो हाथ फिसलता बहुत है, फिर भी कोशिश करूंगा कि न फिसले। हाथ पर वजन लेकर पहले सिर लगाओ। मैं तो कह रहा हूं अगर नहीं उठा पाता तो देखो मैं क्या लगाने जा रहा हूं, मैंने अपने नाक लगा दी, देखो ये, ठीक है। जबरदस्ती मत करना है। अब हाथ पे वजन आता है तो उठा लेते हैं, हाथ सीधा पैर सीधा, कोशिश करो, होल्ड करो थोड़ा, जो भी स्थिति बनती है। अगर हाथ पे वजन नहीं आता तो सिर के बीचों बीच वजन रखना, अपनी पीठ का आर्च बनाना है। धीरे से वापस आ जाए, धीरे धीरे आना, थोड़ा रिलैक्स, पैर खोल लें। आज हम मकर आसन की 5वीं विधि करने वाले हैं। तो दोनों हाथों को अपने कंधे की सीध में रखा है। आपके पास दुपट्टा है तो अपनी जंघा बांध लीजिए, दोनों हाथ ऊपर रख लीजिए, क्योंकि समय नहीं रहता है, इसको यहाँ बांधना है। वो क्यों बांधना है अभी पता चल जाता है। मैंने सांस निकालते हुए दोनों पैरों को सीधा और मिलाकर रखते हुए अपने राइट साइड में ले गया और गर्दन मैंने दूसरी तरफ। अब जब ये पैर आप उठाएंगे तो घुटना मुड़ेगा और जंघा खुलेगा। हाँ, फिर दूसरी तरफ, फिर वापस ऊपर, वही स्थिति, घुटना सीधा और आपस में मिला हुआ, दूसरी तरफ चले गए। तो साइड फैट को कम करने के लिए, साइड कहाँ? आपके हिप के साथ, जो कमर के नीचे दाएं बाएं ज्यादा हिप फैट होता है, उसको गलाने के लिए बहुत अच्छा आसन है। मैं तो बोलता हूँ जब कपाल भाती करता रहो तो एक। तो चलिए लास्ट कर लेते हैं। पैर नीचे रखो, थोड़ा रिलैक्स,
पवन मुक्त आसन बहुत जरूरी है। आप बोलोगे सभी आसन बहुत जरूरी है, तो दाहिना पैर मैंने मोड़ा। इसकी 3 विधियां हैं आपके अपने स्वास्थ्य के हिसाब से। अगर यहाँ नहीं पकड़ पाते तो जंघा पकड़ो, इसको पकड़ो। अगर आप बड़े पकड़ सकते हो तो अपने हमने पैर के तलवे को पकड़ लिया। तो घुटने का प्रेशर पेट पे ज्यादा आना चाहिए, नहीं कि ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं करना। नहीं। अब सांस निकाला, पीछे से सिर, आगे से पैर उठा लिया। मैंने दिख रहा है पैर, तो थोड़ी मैंने अपने घुटने से लगा के रखी है। नीचे वाला पैर ऊपर उठाओ, नीचे वाला पैर ज्यादा नहीं उठाना है। चलिए बदल ले। दोनों से कर ले, दोनों से फिर वही बात। अगर ये पकड़ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो यहाँ पकड़। तो ये पकड़ने के लिए मैंने क्या किया है, मेरे पैर दिखाता हूँ आपको। ये एक हथेली नीचे, एक ऊपर किया, फिर देखो फंसा। अब नाव आसन, सॉरी, सर्पासन करने के लिए, सर्पासन में क्या बोलते, ये ऐसे करते। तो ऐसे करने के लिए ये थोड़ा सा गड़बड़, राइट ले, पूरी तरीके से दोनों। पीछे से गर्दन उठा लो, इसी में उठक बैठक लगा। बैठे रहो, थोड़ा रिलैक्स। बीस मिनट का टाइम रह गया आसनों का। आसन बहुत सारे हैं, तो आज आसनों को थोड़ा टाइम ज्यादा दे देते हैं। प्राणायाम घर पे कर लेना। तो इस पैर को मत देखो, जिस पैर का एक्शन हो रहा है उसको देखो। इसको मैंने दाहिने हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ा, दूसरा हाथ ऊपर ले गया मैंने, और ऊपर वाले हाथ से भी हमें उसी पैर को पकड़ना है। और जब ये मेरा पैर पहुंच जाए तो नीचे वाला हाथ मेरा फ्री हो गया है, देखो। तो मेरा कंधा घुटने पर है और घुटना मेरा सीधा है। आराम से मैं सामने देख रहा हूँ। तो पश्चिमोत्तानासन से आसान है। जो भी स्थिति बनती है थोड़ी देर होल्ड करो। आ जाए, इसी को दूसरी पैर खोलो। तो पहले पकड़ा, ये तो खाली पकड़ते हैं, ना भी पकड़े तो क्या फर्क पड़ता है। ये देखो, सामने मैं देखूंगा, ऊपर वाला हाथ कान के पीछे होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए। जो भी हो, नहीं? आ जाए वापस। अब पैर को खुला रहे, फिर ऐसे घुमा एक तरफ, तो कंधा जमीन में रख, निगाह सामने है, कंधा बीचों बीच पड़ा हुआ। अगर बीच में नहीं आ रहा तो इधर रख लो। ये घुटना उठना नहीं। क्या जितना जितना हो करो, कोई फर्क नहीं। फिर ऊपर जाओ, चेहरा दूसरी तरफ, फिर कर।
आपस ये जो आसन लगा के चली जाती है उसको एक दिन बोलो तू आ जा मेरे साथ, अभी शुरू पता किया चलेगा है, थोड़ा स्मार्टनेस। आने का रूटीन बन जाएगा फिर बिठाऊंगी। नहीं आई नहीं है विदेश ना। नहीं नहीं, इनके साथ इनकी बिटिया आती है, लगा के चली जाती है आसन। ये पैर खुला था मेरा, है देख रहे हो कितना। चलो और खोल लो थोड़ा, जबरदस्ती मत करना। अब छाती लगाना, छाती न लगे कुछ तो लगेगा, कुछ नहीं लगे। आ जाओ, थोड़ा रिलैक्स। तो आगे बहुत चले गए, अब थोड़ा पीछे जाके देखें। पीछे ऐसे जाते, आज कोण आसन नहीं करते, ऐसे करो पीछे, लेटो नहीं, ऐसे करो, हाथ पीछे ऐसे। इसी में कमर ऊपर उठा लेते, तो कमर इतना ऊपर उठाओ घुटने से ऊपर चला जाए, गर्दन अपनी जगह पर कैसे भी रखो, गर्दन से कुछ लेन देन, पेट बस ऊपर चला जाए, यानी आपकी कमर का आर्च बनाना। आ जाओ, तो पैर खोल के बैठे हैं तो पहले थोड़ा सा वक्रासन कर लेते हैं। तो वक्रासन का मैंने बोला जैसे कई विधियां हैं, हम आज तीनों करके देखते हैं, ज्यादा नहीं 10 सेकंड। नंबर 1, पैर का अंगूठा पकड़ा, गर्दन उधर जाएगी जिधर हाथ पीछे। नंबर 2, इसी हाथ से पैर घुटना पकड़ा, नंबर 3, इस पैर को क्रॉस कर दिया, ये घुटना पकड़ा, नंबर 4, इसी हाथ से पैर का पंजा पकड़ा और इसको जमीन पे चला जाए तो चला जाए। इसी को कन्वर्ट करते हैं हम इसमें अर्ध मत्स्येंद्रासन में। देखो आ गया, अभी हाथ फ्री हो गया तो कमर पे रख। अब इसी कंडीशन को दूसरी तरफ जो आपका हो जाए करो, मैं अब एक करूंगा। नहीं? तो अर्ध मत्स्येंद्रासन करना है तो पहले ही हमने इसको किया था, दूसरे को किया मैंने, ये पैर मोड़ करके हमने यहीं से पहले से क्रॉस कर लिया। ये आना यहाँ जरूरी है, अगर ये नहीं आता तो फिर अर्ध मत्स्येंद्रासन बड़े मुश्किल से होगा। पीछे वाला हाथ हाथ फ्री, अब वक्रासन कर लो। गर्दन उधर जिधर हाथ पीछे है, कपाल भाती आप बेशक कर सकते हैं इसमें। वापस बैठे बैठे गोमुख आसन कर ले, पीछे से देखो, एक पैर की एड़ी पे बैठना है मुझे, अगर बैठ सकते हैं तो बैठ गए। दूसरा घुटना घुटने के ऊपर आ गया, जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से लेना होता है। अगर ये नहीं आता पकड़ में तो देख लीजिए, आज नहीं पकड़ में आ रहा है मान लो, तो एक हाथ ऊपर किया मैंने जो घुटना ऊपर था, दूसरे हाथ से इसको पकड़ा और इसको पकड़ में आ जाए, पकड़ गर्दन पीछे होनी चाहिए, दुनिया आसमान की तरफ होनी चाहिए, तभी आपकी छाती खुलेगी। और लंग्स की सबसे अच्छी एक्सरसाइज इसीलिए बोली जाती है ये जो हम कर रहे हैं भुजंग आसन के अलावा, भुजंग आसन में भी बड़ा अच्छा होता है। बदलना,
घुटने पर ये घुटना नहीं आता तो आप आराम से बैठ जाओ, कोई लेना नहीं। जो मैंने बताया था वैसे करो। आ जाते तो कमर दर्द तो कर नहीं रही, तो बैठे हैं, बैठे बैठे मंडूकासन कर लेते हैं, बाद में पेट केवल अभी रह गया है, बाद में कर लेते। तो मंडूकासन में जब भी बैठे तो पीछे से पैर की एड़ी खुली हुई होती है। वज्रासन में कैसे बैठते हैं, पैर का अंगूठा टच है, एड़ियां बाहर खुली हुई है, मैं इसके बीच में बैठा हूँ। ये क्रॉस नहीं करना चाहिए, कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं ऐसे, और पीछे से घुटने मेरे मिले। अब देखो ये नाभि के दाएं बाएं वाला प्रश्न आता है कि अपना हाथ रखेंगे कहाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाभि के दाएं बाएं क्यों रखेंगे, अंगूठा बंद किया अंदर, इसको और नीचे रखो, और नीचे रखो, यहाँ रख दिया ना, सांस भरी निकाली, जैसे मैं नीचे जाऊंगी मुट्ठी मेरी वर्टिकल खड़ी हो गई, मेरे छाती को ये घुटना मिला हुआ है, देख रहे, खुलना नहीं चाहिए, गर्दन थोड़ी ऊपर, कपालभाति कर सकते तो कर लो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। मैं तो इसलिए कर लेता पता चल जाए आधा मिनट हो गया, नहीं चलो आधा मिनट हो गया, मेरा हो गया, आप अपना देखो। आगे वाली को हम अपने नाभि पे रखें, ये नाभि है ना, ये मुट्ठी के ये वाला है, दूसरी हथेली यहाँ, सांस भरा निकाला, फिर वही करेंगे जो अभी किया। ये घुटना मिला रहे, जब नीचे जाते हैं तो घुटना खुल जाता है, तो उस पर ध्यान रखो। फिर मेरा हो गया, मैं तो आ गया। अगली स्थिति में इसको ऐसे बनाना है अंजलि कि हम इर्द गिर्द हमारे नाभि के रहे, लेकिन नाभि पे प्रेशर न जाए, इधर उधर जाएगा। दूसरी हथेली भी नीचे जा करके मैं इसको ऐसे रोल कर, तो इसमें कपालभाति तो होने से रहा। ये घुटना मिला रहना चाहिए, घुटना खुल जाता है जब नीचे जाते हैं। ये भी हो गया होगा। लास्ट वाला जो है योग मुद्रा और मंडूकासन दोनों को मिला के बनाया गया, इसलिए उसका योग मुद्रासन नाम। तो जिनका पद्मासन नहीं लगता, एक एड़ी तो आई जाएगी ऊपर, एक एड़ी लगा। अब हथेली पर हथेली रख करके नीचे जाओ, को पेट को ऊपर उठाओ, खाली जगह में हथेली अंदर करो, फिर नीचे जाओ। अब की सिर नीचे लगाना, एड़ी आपका नीचे नहीं जाने देगी हथेली, ये फायदा है। ये भी हो गया आधा मिनट। कोई चीज जबरदस्ती मत करना, मैं जो जबरदस्ती थोड़ा करने जा रहा हूँ इसलिए बता। मैं वुष्ट्रासन के बाद वज्रासन में चला जाऊंगा, तो आप पीछे से देखो, साइड से देखो। मेरे घुटने खुले हैं कंधों के बराबर, पीछे से पैर भी खुला है। वुष्ट्रासन ऐसे, हाथ, मैंने हाथ रखने की जगह मैंने साइडों में रख दिया, और मैं कोहनी लगाने जा रहा हूँ।
कोहनी के बाद मैंने सिर लगा दिया है। मेरे ये देखो खुले हुए हैं, देखो ये नहीं लगे हैं, ये लगे। अब इसे वज्रासन लेने जा रहा हूँ। ए हाथ फ्री है, आप इधर रख लो, आप इधर रख लो। घुटना मिला होना चाहिए और जमीन पर टच कर रहा है। अपना देखो आप कैसे कर सकते हैं। आ जाए वापस। जरूरत के हिसाब से इसको आप समझ जाता नहीं। अब पेट के बल रह गया है। अब समय तो धीरे धीरे जा रहा है। तो साइड से देखो, धनुरासन स्ट्रेचिंग भी हो जाती है ना, सबसे अच्छी बात। तो मैंने एक पैर उठाया, इस पैर की उंगलियों को पकड़ा मैं कोशिश करूंगा मेरी सोल मेरे हिप पे आए और घुटना आसमान की तरफ चले। ट्राई करो, कोई जरूरी नहीं है कि वही हो, ट्राई तो करो। उंगलियां पकड़नी है, कटना पकड़ोगे तो नहीं लगेगा। चेंज करें। चिपका दो एकदम अपने हिप से, छोड़ दो। अब तक ना पकड़ लो, कोशिश करो घुटना मिला करके ऊपर उठाएं। घुटना मिला हुआ है ना, आगे से छाती भी होल्ड करो थोड़ा। अब सर्वासन करें। घुटना जमीन पे नहीं आना चाहिए, अगर चला गया फिर तो फायदा। कोशिश करें घुटना नजदीक रहे एक दूसरे से। रुके बीच में, नौका आसन एक होता है। लेट जाओ। कैसे लेटोगे? मरकट आसन। ये कोहनियां मिलाएं और छाती से फासले पर, अगर ऐसे थोड़ा ना, मैं ऐसे तो एक एड़ी कोहनी बाहर कर और बाहर आएगी। दोनों से कर ले। थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लीजिए। भुजंगासन करो। दाहिने पैर का क्रॉस करना है अपने पेट के बीच में, ऐसे। घुटने में दर्द है, तकलीफ, जबरदस्ती मत करना। देख रहे ऐसे रखा हुआ, ये हाथ अभी अभी तो लेते हैं इसी प्लेट। अब आ हाथ यहाँ रखना एकदम अपने घुटने के साथ। पीछे पैर सीधा है, घुटना अक्सर लोगों को ऐसे आ जाता है, ऐसे देखो पीछे है कि नहीं। अब इसे को उठा करके अपने हिप से लगाना। दूसरी तरफ से कर, इसको पीछे ले जाओ, दूसरे को क्रॉस करो। क्रॉस लेट के देखते हैं, पीछे पैर एकदम सीधा है, दिख नहीं रहा। वापस फिर आते हैं। अभी हाथ घुटने के साथ रखेंगे, पीछे वाला फिर एड़ी हिप से लगा। अब बैठे रहो। बैठे बैठे थोड़ा पेट पे प्रेशर ले लिया जाए। अभी टाइम है 58 हो रहा है, मैंने बोला था 5 मिनट, थोड़ा ज्यादा ले। एक लोटस पोज होता है, ऐसे पैर मोड़ा, हाथ अंदर से लिया, ज्ञान।
ये दूसरे से भी कर लो। ये मिलाल, पंजा मिला। तो कितने दल कमल दल हैं आपके? आपका सिर, 2 पैर मिलके एक और एक हाथ है, कुल 4 ही तो। अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर। अंदर से लो। वेरी गुड, क्या बात। वेला, हाँ रेणु की, क्या बात है। बहुत आसान है ना। चलो नीचे। एक स्ट्रेचिंग और कर लेते हैं बस, लास्ट। कोई आसन रह गया है? कोई आसन रह गया है? आप लोग बताओ जो आप करना चाहते हो, ऑनलाइन वाले। सर उजाई उजाई म्हणजे प्राणायाम असते क्या बोलते? हाँ, क्या बोल ही नहीं रहे तो कैसे पता चले? क्या बोला किसी ने? सिंहासन और उजाई उजाई वो तो प्राणायाम होता है उज्जई भाई। आकर्ण धन, आकर्ण धन जिसका ऐसे दाहिना पैर मोड़ा मैंने, दोनों हथेलियां अंदर से लेकर के एड़ी के नीचे रखा, और मैं अपनी एड़ी को मस्तक से लगाऊंगा, गर्दन नीचे नहीं। लग जाए तो लग जाए, नहीं तो न लगे। नीचे रख। अब थोड़ा सा जो घुटना मुड़ा है वो हाथ साथ में रख लिया मैंने, दूसरे हाथ से पैर का अंगूठा पकड़ना है। इस अंगूठे को अपने बाएं कान के साथ, ये हाथ फ्री हो गया, पकड़। रिवर्स। नीचे अपोजिट हाथ से पैर का अंगूठा पकड़ा, ले चलते हैं कान के पास, फ्री हाथ, अपोजिट अपोजिट इस हाथ से थोड़ा आगे है तो थोड़ा तो कुछ कर लें, कोण आसन कर लें। कोण आसन भी आज थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, जो रोज करते रहते हैं वही क्या फायदा। तो आप मेरा हाथ पीछे से देखो, पैर मैंने जो रोग मिला के रखा था मैंने खोल के, तो मैं रोज ऐसे करता था, आज ऐसे करता। बॉडी स्ट्रेट, कमर थोड़ी ऊपर चली जाए चले। आगे ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 2 ही मिनट हुआ है। सर ये वाला कौन सा? बोलते पादासन, हस्त पादोत्तानासन। तो को लोटस पोज मैंने कर लिया, पवन मुक्तासन, वो फायदा तो हो गया। तो समझ सकते हैं कि सारा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ रह जाए हमारा। थोड़ा हम सिंहासन करेंगे। सिंहासन थोड़ा डिफरेंट कर ले। हाथ तो ऐसे पीछे से पहले देखो, भुजंगासन कर। ये भुजंगासन है, कमर मेरी यहीं रहनी चाहिए, ये नहीं कि ऐसे हो जाए। इसके बाद क्या करेंगे, ये पैर मोड़ा, कमर वहीं है, ये भी पैर मोड़ा, कमर वहीं है, ये देखो मिल गया, एड़ी जमीन पर। जीभ निकालो, चलो 4 3 4 सामने, 3 दाएं 3 दाएं।
थोड़ा गला सहला। तो वीडियो पे मेरी हंसाई बहुत कम देखने को मिलती है, तो आज चूंकि वीडियो मैं बना रहा हूँ थोड़ा हंस भी लेता हूँ। मैंने बोला ना आज थोड़ा सा प्राणायाम कम हो जाएगा तो चलेगा। आराम से बैठ ऐसे। मेरा कंधा हिलेगा, ही हु हा हा करते रहे। चलो आंख बंद कर लो, करते तो रहो हाय। चलो बस करते हैं। बस नहीं करते, एक वैरायटी हुई। पीठ के पीछे बर्फ का टुकड़ा डाल दिया, निकालो। चलो निकल गई। बर्फ तो वही डाला था बच्चे ने, तो थोड़ा बाद कुछ लस्सी वस्सी मिलती है ना पीने के लिए, दूध पी ले। मन नहीं भर रहा है, गिलास नीचे रखो, दोनों हाथ से लो। शेर का मन कहे हंसने को तो कैसे हंसेगा, कितना हंसाएगा। सिंह अगर हंसे तो हनुमान जी को हंसना का मन कह गया भाई, तो उनका मुंह ऐसे है ना। अब कुत्ता भी तो है, देखो ये लोग कैसे अगर मन का हंस, ये बहुत अच्छा हंसते हैं, जिसको हम रोना बोलते हैं।
वाला हंस लेते हैं, इसको तो सब हंस लेंगे। हा 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 हे हे हो हो हे हा 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 हे जो नहीं आया उसके घर पे जाके देखो क्या कर रहा है। हो हाँ 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 हे हो हा 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 हे ऊ शांत बैठिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। बहुत अच्छी प्राणायाम होती है जब आप करते हैं। आप मतलब ये इतना आसान नहीं था। जब मैं हा हा ही हू कर रहा था तो एक सांस में हो रहा था, देखो। एक सांस थी, ये नहीं कि रुक रुक करके हम हा हा ही कर रहे थे। तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। रोजाना हम नहीं करवाते क्योंकि लोगों को भारी लगता है कि क्या कर रहे हैं काम को। चलो खैर, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेते हैं। आज केवल 5 मिनट कपालभाति करेंगे। कपालभाति करने से पहले एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करें। तो कपालभाति विशेष रूप से एक नाक से हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा एक साइनस खुल जाए, फिर दूसरी नाक से करते हैं कि दूसरा साइनस खुल जाए, फिर बचे हुए टाइम पे दोनों नाक से करते हैं। तो एक हाथ की तो प्राणायाम मुद्रा या वायु मुद्रा या अपान वायु मुद्रा लगा के रखें, दूसरे हाथ से प्राणायाम मुद्रा से किसी से भी सांस लो और फेंक, लेना नहीं है, एक बार लेना बस फेंकते जाना, जैसे कपालभाति करते हैं। मूल बंद लगा के, गर्दन थोड़ी सी ऊपर, नीचे नहीं आनी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 1 मिनट बड़े आराम से करीब 80 और 90 के बीच में हो जाता है। देखो जी 50 हो गया ना। अब दूसरी तरफ से करें, हमेशा राइट हैंड। आसन कर सकते हैं। आपके हिसाब से तो दोनों हाथों से करो। आप हथेली नीचे भी करके कर सकते हैं, ऐसे भी करके कर सकते हैं। नहीं, हमेशा गर्दन थोड़ी सी पीछे होनी चाहिए, झुकी नहीं होनी चाहिए कतई, या तो स्ट्रेट या तो थोड़ा सा अपवर्ड। आज तो 5 ही मिनट, अब तो कितना, तो अभी 2 ही मिनट बचा। अब तो नहीं, 2 मिनट में कुछ तो कर लो, कमर कम कर लो, दाएं बाएं कर, जैसे अभी 5वीं विधि हम कर रहे थे। या आपको लग रहा है आज तो हमने प्लैंक किया, 1 मिनट प्लैंक कर लो, ये वाला। बॉडी स्ट्रेट, एक हाथ सेंटर में, दूसरा हाथ ऐसे मत करना, ऐसे छाती रहे, पैर पीछे खुला हुआ। ये अगर ऐसे नहीं रह सकते तो ऐसे तो रह सकते हो, स्ट्रेट बॉडी। इसमें और बेनिफिट चाहिए, ये
बहुत ज्यादा इफेक्ट ये करता है। ऐसे मैं लेट गया, कंधा नहीं उठाना है और पैर ऊपर उठा हुआ है, कंधा जमीन पर है, केवल हमने अपना पेट देखा या पैर काम होता है। इसके बाद कमर दर्द हो जाती है। तो तीसरी वाली विधि आजकल हमने क्या बताया है, आप ऐसे करो, पकड़ में आ जाए ऊपर से तो ये पकड़ लो और नहीं होता है तो ऐसे कर लो, इसको पीछे रख लो। तो चौथी विधि हो गई। और इतना अच्छी ट्विस्ट करता है, आपकी बॉडी को इतना अच्छा ट्विस्ट करता है कि आपकी कभी होता है ना यहाँ की नस उखड़ गई आपकी तो दिक्कत होती है, दाएं बाएं नहीं हो पा रहे हैं, तो तीसरी और चौथी में से कोई एक, टाइम हो गया 5 मिनट आपका। एक बात मैं बता दूं, कई लोग बोलते हैं कि इसके बाद आप बाह्य कुंभक क्यों नहीं लगवाते, सब तो बाह्य कुंभक लगवाते। बाह्य कुंभक में हम करते क्या है, हम सांस निकाल देते हैं, उसी में रुके रहते हैं। तो अग्निसार में भी तो हम सांस निकाल देते हैं, रुकते नहीं है। पेट तो एक पंथ दो काम हो रहा है, तो हम क्यों बाह्य कुंभक। हम तो बाह्य कुंभक उनके लिए बोलते हैं जिनको अल्सर हो गया है? खाना अभी खा के आए हुए हैं, 2 ही घंटा हो गया, तो उनको मना है, वो बाह्य कुंभक कर लें। हम लोगों ने तो पूरी रात भर तो बिना खाए पड़े हुए ना, तो अग्निसारी करेंगे, बाह्य कुंभक नहीं। हाँ, एक फायदा होता है बाह्य कुंभक में जो नहीं लगा पाते हैं मूल बंद, वो बाह्य कुंभक में उनका मूल बंद लग जाता है। बाह्य कुंभक का मतलब निकली हुई सांस में पेट भी अंदर और तीनों बंद बात की जाती है। तीनों बंद होते क्या है, नीचे से मूल बंद, उद्यान बंद, अपना जब सांस निकाला तो पेट अंदर चला ही जाएगा, थोड़ी छाती सर तक गई तो जाला चल अपनी आवश्यकता के अनुसार। कमर दर्द करती है, मेरी तरह कमजोर है, तो हाथ यहाँ रख लिया, तो कमर सीधी रहनी चाहिए, वो बड़ा इम्पोर्टेंट। इसमें भी हम वायु मुद्रा लगा देते हैं। ये वायु मुद्रा लगी हुई है, ये देख। इतना ही करेंगे आज, 2 ही मिनट किया हमने, कोई बात। आज हम भस्त्रिका प्राणायाम, नाम भले नहीं लेकिन भस्त्रिका नहीं होगी। अनुलोम विलोम, न फास्ट न स्लो, ज्ञान मुद्रा या अपनी कोई भी मुद्रा लगाएं। एक तरफ से सांस लें, जिधर से लें उधर से नहीं निकालना, दूसरी तरफ निकालें, जिधर से निकालें उधर से भरें। लेफ्ट राइट का ध्यान रखेंगे तो बड़ा अच्छा है। ये कोई जो बहुत जरूरी नहीं है कि लेफ्ट से ही शुरू करना है, आप राइट से भी शुरू कर सकते हैं, नहीं लेकिन राइट से शुरू करो तो राइट करना। चलो इधर से लिया था शुरुआत में, उधर से निकालो, बैठ जाओ, देखो कैसे। आंखें बंद रखो। आज हम आक्षेपी प्राणायाम करेंगे। आक्षेपी प्राणायाम में
संस्थान जैसे करवाता है हम वैसे करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में आराम से बैठे हुए हैं। हम धीरे धीरे खंडों में सांस को भरेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर और फिर खंडों में सांस को निकालेंगे। कैसे? आप हाथ को देख के पता चल जाएगा। देखो, भरते समय मैंने नहीं निकाला, केवल भरा है। रुक गए तो मैं निकालूंगा। नहीं? ऐसे करते जी। खूब निकालो, पेट अंदर जाने दो। जब भरो तो खूब छाती फूल जाए। आप 4 नहीं, आप 8 बार में निकालो, 10 बार में निकालो, आपके ऊपर। लेकिन निकालते समय भरना नहीं है, भरते समय निकालना है। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। निकल जाता है। क्यों निकल जाएगा? क्यों निकलेगा? कम रुको, ज्यादा मत रुको। आखिर में जब निकालना तो वापस आ, रुक जाओ। एक प्राणायाम है जिसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, कभी मैं बता दूंगा आपको। लेकिन वो प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है। कान से आवाज आती है साए 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 की, टिनिटाइटिस बोलते हैं उसको। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो आदमी बहरा भी हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आप ध्यान से सुनेंगे, आप करेंगे। पहले हमने अपने कान को बंद कर लिया है, खूब जैसे बंद करते हैं हम भ्रामरी प्राणायाम है, और दोनों आंख भी हमने बंद कर लिया। इसी कंडीशन में मैं पूरी सांस भरूंगा, पहले देख लीजिएगा। और भरने के बाद में अंगुलियों से अपनी नाक बंद कर लूंगा। आंख बंद, नाक बंद करने के बाद सांस को मैं निकालने की कोशिश करूंगा नाक से, लेकिन नाक तो बंद है और मुंह भी बंद है, तो सांस तो निकलेगी नहीं, वो सीधा हिट करेगी आपके ईयर्स को। जब लगे कि नहीं अब नहीं रुकना है तो आराम से सांस निकाल दो, और इसको 2-3 बार करते हैं। किसी को समझ में नहीं आए तो पूछिए। नहीं करते हैं, आ जाएं वापस। ये कभी कभी तब भी होता है जब हम अगर स्विमर हैं, स्विम कर रहे हैं और कान में पानी चला जाए तो दिन भर परेशान रहते हैं, नहीं कि कड़कड़ 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 करता रहता, तो उसमें भी ये फायदे वाला है। और हमेशा ऐसे में कान को इस तरीके से करना चाहिए। तब लोग ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं करना, क्योंकि सांस का प्रेशर इतना जबरदस्त होता है कान की तरफ कि अगर आपने कान को नहीं दबाया तो अननेसेसरी कुछ अनहोनी हो जाए। इसलिए बड़ी सावधानी से। औरतें बहुत ज्यादा नाखून बड़ा रखती हैं, तो उनके लिए अब वो कैसे करेंगे हो जाए। एक प्राणायाम जो हम रोक करते हैं, ये वाला हम कर लेते हैं, उसके बाद 5 मिनट का शवासन करेंगे। चलें? क्या कह लें आप इस 20 बार सांस भर के ऊपर, ऐसे सांस निकाल करके नीचे। हाथ पूरा सीधा होना चाहिए, इतनी जल्दी नहीं है कि यहीं से वापस आ जाओ। रेनू, आप ऐसे हाथ कर रहे थे, आपको हाथ सीधा ऐसे लाना है। हाँ? चलो 20 हो गया, अगले ध्यान दीजिएगा।
जब हम आगे से हाथ लाएंगे तो ये पीछे नहीं जाएगा, इसलिए मैं साइड लगाता हूँ। नहीं आएगा। बताने के बाद भी गलती कर रहे थे ना, स्पेशली मैंने बताया हाथ था, लेकिन ऐसा कर नहीं रहे थे आप। नेक्स्ट वाली, इसमें भी लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना। देखो ये यहाँ जाएगा तो ज्यादा खुलेगा ना, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, 20 दोनों मिला कर। अपनी गिनती 20-20। लास्ट भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हिट करना होता है। यहाँ पे लोग यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हिट नहीं होगा ना, तो हाथ इसको ऊपर ले जाओ, ये सांस भर के और निकाल कर ऐसे हिट 20 टाइम। जब 20 हो जाए, ये कहाँ से शोर मचा दिया। ये बाल आसन में ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैंने कंधे को खोला है घुटने के बराबर, सॉरी घुटने को खोला है कंधों के बराबर, पीछे से पैर कुछ लेना नहीं है। मेरी ये थाइस खड़ी रहेंगी और मैं अपनी छाती जमीन पर रखूंगा। आ जाइए वापस। 2 मिनट की प्लेट चाहिए। शवासन में जब हम लेटते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था, स्वाभाविक स्थिति, दोनों पैर खुले हुए, पंजे बाहर की तरफ निढाल, जैसे एकदम से अचेत अवस्था में, गर्दन बीच में है। देखें सांस कैसे चले। मैं जो बोलूं उस पर ध्यान दीजिए। चूंकि समय कम है इसलिए पूरे पैर को हम देखते हैं, अपनी थाइस, घुटना, पिंडली, टखना और पूरे पंजे। दोनों पंजे हमारे एकदम निढाल हैं। इनको आप ढीला छोड़ना शुरू, इतना ढीला छोड़ दो कि ऐसे लगे कि मेरे पैर पड़े हुए हैं एकदम अच्छे। ऐसी स्थिति में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा है। अपनी पीठ ढीली छोड़ो। अक्सर जब हम जगते होते हैं तो मेरी पीठ जमीन पर नहीं पड़ी है, उठी रहती है बीच में। आप जबरदस्ती भी नहीं करेंगे, एकदम ढीला छोड़ो, इतना ढीला छोड़ो कि लगने लगे कि मेरी आंखें अपनी जगह। खड़े होते हैं बैठते हैं तो नीचे लटक जाती हैं, ऐसी स्थिति में है। मेरा यूटेरस, ओवरी अपनी जगह है, किडनी तो अपनी जगह पे ही होगी, यूरेटर नीचे सरक जाता है, वो भी अपनी जगह स्थिर है, क्योंकि लेटने पर सारी चीजें अपनी जगह पर आ जाती हैं। हार्ट बीट बहुत धीमी हो जाती है जब आप कंडीशन में लेते, आपकी एनर्जी एकदम से अचेत अवस्था एकदम मिनिमाइज हो जाती है। दोनों कंधे और वहां से लेकर के अंगुलियों तक का भाग एकदम छोड़ते जाइए ढीला। जैसे मैं बोलूं और ढीला छोड़ो। गर्दन बीच में है, मुंह आपका बंद है लेकिन दांत यानी जबड़े खुले। चेक करो, ऐसा होगा। अब देखो सांस कैसे चले। शरीर को ढीला छोड़े हुए अपने सांसों पर ध्यान।
दाहिना करवट ले लीजिए आराम से, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। आराम से उठ जाइए, अपनी कोहनी अपने हाथ की सहारा ले, आंखें मत खोलना, आराम से स्थिति अवस्था में जैसे आप बैठ सकते हो बैठ जाओ। दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, ज्ञान मुद्रा की स्थिति। गहरी ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना शांति पाठ भी करेंगे। चलो एक ओम पहले ओ ओम असतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मामृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्ति एव शान्ति सामा शान्ति ओम शांति शांति हाथ पर रगड़ें गर्म होने तक रखें, थोड़ी देर धीरे से सहलाएं अपने चेहरे को, अपनी बाहें, अपनी छाती, अपना पेट, अपनी पैर। आंखें खोलें तो पहले अपनी हथेली देखते हैं। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति। भारतीय योग संस्थान को और आप सभी को और जूम के हमारे थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।